NIOS डीएलएड को लेकर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं ऑफिशियली वेबसाइट पर हूं, सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। आखिरकार क्या क्या खुशखबरी निकल के सामने आया है। खासकर NIOS डीएलएड का मैटर अब काफी उलझता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से आज पैरवी किया गया, मैं आप लोगों को बता दूं, सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। जितने भी NIOS डीएलएड के साथी हैं, आप लोग पहले से हमें जानते होंगे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जैसा कि दी सुप्रीम कोर्ट हैज भी आप लोगों का 18 मंथ का बताकर जिस तरह से अनवैलिड किया गया था और आज कैसे वैलिड किया जाएगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक एक इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। आपने देखा होगा कि 2 वर्षीय रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन को, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा विवाद उत्पन्न हुआ NIOS डीएलएड को लेकर। कहीं ना कहीं बहुत सारा नोटिस भी आया, एक नोटिस और भी बिहार से जारी हुआ और उसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड के चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। क्यों बाहर किया जाएगा? क्योंकि कुछ चीजें भरने की बात आ रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कई सारे लोगों से जुड़ना और कई सारे लोग पक्ष में भी रहते हैं, कई सारे लोग विपक्ष में भी रहते हैं, और इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको पक्ष के साथ ही रहना है, आप विपक्ष की ओर नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ा तो फैसला आप यही सोचेंगे कि NIOS डीएलएड के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है। कोविड-19 आया था तो कई सारे ऐसे कोर्स थे जो कि 18 महीने से बताकर अनवैलिड कर दिया गया, लेकिन कई सारे ऐसे कोर्स थे जो यहाँ पर आपका महीने में ही कंप्लीट हो गया, सिर्फ परीक्षा लिया गया और उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये कोर्स कोई ऐसा कोर्स नहीं था। आज जो साक्ष्य रखा जाएगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से गुड न्यूज का फैसला आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी NIOS के साथी हैं, कौन बाहर कर रहा है, कोई भी बाहर करेगा तो हमें बताइएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जितने भी चयनित शिक्षक हैं NIOS से, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। लगभग मैं देख रहा हूं कि 14 लाख कैंडिडेट लगातार परेशान हैं और इसी बात को लेकर अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से अभ्यर्थी तो लगातार परेशान है, क्योंकि बिहार में मैं देखा हूं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो TRU 1 में चयनित हुए हैं, TRU 2 में भी चयनित हुए हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, जजमेंट आया और ये कहकर बता दिया गया कि ये कोर्स 18 महीने का है, इसीलिए इसको वैलिड नहीं रखा जाएगा, इक्विवेलेंट नहीं रखा जाएगा, और ये कहकर बाहर कर दिया गया, तो काफी अभ्यर्थी, खासा कर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर हो चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए सबसे गुड न्यूज यही होगा कि बहुत सारा मटेरियल आपके पास उपलब्ध है। जितने भी टीम लगी हुई है, कहीं ना कहीं आज जो खुशखबरी आएगा वो देखने वाली बात होगी, और टीम के द्वारा ये स्पष्ट रूप से हो गया है कि कहीं ना कहीं NIOS को एक बड़ी जीत मिलने वाली है। अब क्या फॉर्म भर सकते हैं? क्या NIOS डीएलएड को वैलिड किया जा सकता है? आपने देखा होगा NCT ने, केंद्र सरकार के द्वारा, यह कोई वैसा कोर्स नहीं था जिसे आप मनचाहा कोई भी कर ले। जो भी शिक्षक थे जो कहीं पर पढ़ा रहे थे, जूनियर कहीं पर भी पढ़ा रहे थे, प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ा रहे थे, तो उनके पास एक पुख्ता प्रमाण है, उनके पास टाइम नहीं था, तब ये 18 महीने का कोर्स हुआ था। बहुत सारे लोगों ने तो अलग अलग बातें कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा और आज आपके पक्ष में ही आएगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं भी बात किया हूँ, कई सारे ऐसे जजमेंट सामने आ रहे हैं, कई सारे ऐसे पुख्ता प्रूफ आ रहे हैं, क्योंकि पहले इसकी हार नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से NIOS डीएलएड का हार निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की भी ढिलाई थी, और इसी ढिलाई के चलते जो शिकस्त मिला उसमें सुधार भी किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से अब तैयार किया जा रहा है, अलग अलग माध्यमों से राय लिया जा रहा है, आखिरकार कहां पर एक केस मजबूत होगा, इस बात को समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड के पक्ष में होगा, और ये फैसला जब भी आएगा, आप जजमेंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके ही पक्ष में है। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि NIOS डीएलएड का कुछ नहीं होगा, एक हिसाब से देखा जाए तो NIOS डीएलएड तो छोड़िए, एस्टेट वाले भी बाहर हो जाएंगे, बीटेड वाले भी बाहर हो जाएंगे, सीटेड वाले भी बाहर हो जाएंगे, बीएड वाले भी बाहर हो जाएंगे।
क्योंकि NIOS DLED बीएड वाले तो पहले ही बाहर कर दिए गए हैं। ये सब जो जितना भी तर्ज चल रहा है कि ये बाहर हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव फैसला आने वाला है। आप लोग ये भ्रम में मत रहिए कि फैसला आपके निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी निकल के सामने आया है कहीं ना कहीं आपके ही पक्ष में आ रहा है। मैं आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन बाकायदा से दूंगा, जो जजमेंट आने वाला है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, आखिरकार क्या पॉइंट आप लोगों के पक्ष में है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का अच्छे तरीके से जजमेंट पहले मैं पढ़ता हूँ अच्छे तरीके से, तभी मैं यहाँ पर आता हूँ। हवा हवाई बातें नहीं कर देता हूँ। कई सारे लोग सब बाहर हो गए, सब बाहर हो गए। अरे भाई कैसे बाहर हो गए? सब लोग नौकरी कर रहे हैं, कैसे बाहर कर देंगे आप? जो नौकरी में लगे उनको कौन बाहर करेगा? इस बात को समझिएगा। और आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया था, चैनल है, उस पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो NIOS के जुड़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।